both are pieces of। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये तो सिमिलैरिटी होगी ना। मैलिशियस का मतलब है कि वो मतलब कि वेरियस। करप्ट होता है। हाँ। राइट, बोथ आर डाउनलोडेड बस। और एक डिफरेंस है, ये वायरस। बाकी भी देख लो, बाकी भी देख लो, ठीक है, देखने को आ जाते हैं। वायरस कैन डैमेज कंप्यूटर डेटा, स्पाईवेयर। बाकी तीनों देखना, तीनों राइट कर लो। हाँ, सारे ही लिख रहा हूँ मैं, ताकि वो कहेंगे दो तीन और कर दो तो फिर मसला हो जाएगा ना। हो गया। समझ में आ गया। यस, बोथ डाउनलोडेड, बोथ सॉफ्टवेयर सिस्टम। और डिफरेंस ये है कि वायरस जो है कंप्यूटर डेटा डैमेज करते हैं, और स्पाईवेयर जो है सिर्फ रिकॉर्ड करते ठीक है, अब ये देखेंगे हैं। इंक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन। स्पाईवेयर, अच्छा इसका इंक्रिप्शन जो है वो डेटा को सोर्स कोड में ट्रांसपोर्ट टर्न्स डेटा इनटू सोर्स कोड। और ये यूज इसलिए किया जाता है ताकि, यूसेज मुझे नहीं पता, मैंने ये वैसे मतलब हाँ नहीं पता है देखो, यूसेज। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि डेटा को अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता वही सोर्स कोड ना। है। नहीं सोर्स कोड नहीं, डेटा। सोर्स कोड तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ना। डेटा, हर तरह का डेटा जिसको आप सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ओके। बिफोर इंक्रिप्शन जो डेटा होता है ना, उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट। आफ्टर, अच्छे डेटा को कोड कर देता है। हाँ, इनकोडिंग के बाद, इंक्रिप्शन के बाद वो होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अननोन फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता। अगर ये डेटा हैक भी हो जाए तो उसके लिए, हैकर के लिए भी डिफिकल्टी होगी, जब तक कि उसको दोबारा वो डीक्रिप्ट ना कर दे, तब तक तो उसके अगर लिए डिफिकल्ट। एनक्रिप्ट कर सकता है तो डिक्रिप्ट भी कर ही सकता होगा ना। मतलब डिपेंड करता है ना वो कि कितना कोडेड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं भी हैकर बन जाऊं है? हाँ हाँ, बन जाओ। क्या एथिकल हैकर। हैक करूंगा? एथिकल हैकर तो फिर फायदा। तो एंटी हैकर ही होता है, एथिकल हैकर भी वही हैकर ही होता है ना, काइंड ऑफ। एक बंदे ने देखा था अफ्रीका की, मतलब उसने साउथ अफ्रीकन बैंक्स हैक करके कितने बिलियन जो है वो चैरिटी की तरफ ट्रांसफर कर दिए थे। पकड़ा दिया। पता है? अरे पकड़ लिया, तो मगर खुशी हाँ, खुशी जेल गया, उसने 200 बिलियन डॉलर ट्रांसफर कर दिए। अच्छा। और जेल गया भी क्या, 12 साल के लिए। अब ये देखो, चलो इसको क्या इसका लिखें। आंसर दिखाएं अभी। हाँ, डेटा इज एनकोडेड। इज टर्न इनटू साइफर टेक्स्ट। ये लिखोगे साइफर टेक्स्ट, और डेटा इज इनपुट यूज सो दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड विदाउट द डिक्रिप्शन की। सही है। ठीक है। सही है। वैलिडेशन। चलिए। तुम इसको गो थ्रू करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है?
इसका आंसर राइट करो फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि आता नहीं। इसका समझाएं सर, ये मुझे नहीं आता। हाँ भाई, एक आंसर क्या है ये? B1। नहीं, ए नहीं आता मुझे, B1। अच्छा, ये कह बी। रहा है ये वैलिडेशन है ना। वैलिडेशन में एक तो वैलिडेशन डिफरेंट वो रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा परफॉर्म करना होता है। जैसे ये दिया, द डेटा अबाउट द एम्प्लॉय इज करंटली स्टोर्ड ऑन पेपर, द डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन आर यूज्ड टू हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। इंटीग्रिटी का मतलब है इस जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ उसके अकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब अच्छा। डाटा इज अप टू डेट, ये सब। हाँ, तो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ डेटा वेरिफिकेशन दैट कैन बी यूज्ड when transferring the data from paper to the computer। अच्छा। हेलो, आपका माइक बंद हो गया सर। हाँ। फिर आपका माइक ओके। बंद हो गया। हाँ ठीक है। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ डेटा वेरिफिकेशन दैट कैन बी यूज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। तो वेरिफिकेशन एक तो होती है विजुअल चेक, और दूसरी है डबल एंट्री। तो अच्छा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि सोर्स को टारगेट के साथ मैच करना है।
अब अच्छा। इसमें सिनेरियो दिया हुआ है ना कि पेपर पे डेटा, किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर है पेपर पे, अब उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। जब आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेंगे तो विजुअली दोबारा चेक करेंगे कि दोनों तरफ, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट का डेटा और टारगेट डिवाइस का डेटा सेम है या डिफरेंस है। या फिर एक तो विजुअल चेक होता है, दूसरा होता है डबल एंट्री। दूसरा क्या होता है? डबल एंट्री। डबल एंट्री। तो वेरीफाई आ जाता है। जैसे पासवर्ड नहीं वो डलवाते 2 दफा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डबल कंफर्म एंट्री तो है। करने के लिए। हाँ, कंफर्म करने की वो डबल एंट्री तो है, वो वेरिफिकेशन का ही तो पार्ट है। अच्छा, तो मैं मैसेज लिख लूँ डबल एंट्री। हाँ, ये लिख, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ऊपर लिखो विजुअल चेक, और नीचे डबल एंट्री, दोनों की डिस्क्रिप्शन लिखो। लिया? हाँ, मैं लिख एक लिया। सेकंड, मैं दोनों लिख रहा हूँ ना। एक तो हो गया विजुअल चेक, अब डबल एंट्री। सही है, हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वैलिडेशन चेक है। द कंपनी नीड टू ट्रांसफर द डेट ऑफ बर्थ of each employee into the computer system. Give an example of how each of the following data validation rule can be used to validate the date of birth when it is entered into the system. वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो फॉर्मेट दिया गया, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, उसको फॉलो करना है यूजर ने, जब वो डेटा इनपुट कर रहा हो। वो अच्छा। अपनी मर्जी से डेटा एंटर ना करे। ठीक है? तो ये डिफरेंट चेक दिए होते हैं, रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, लेंथ चेक। ठीक है? इनके सही है, बारे में ये तो आता है। हाँ, ये रेंज देख, का मतलब कि यहाँ से देख बिटवीन लो। 35 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस रेंज। हाँ, ये पता है, ये तो आता है, इजी है। सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिख लो ना। अच्छा, हो गया। ठीक है, आप ये देखो। एक्सप्लेन सिस्टम। हाँ, ये तो मैंने करा है सवाल। वो वैलिडेशन मतलब कि वो चेक करता है कि डाटा की अपना डाटा सही है, डाटा की इंटेग्रिटी सेम है, डाटा मतलब कि इस काबिल है कि वो यूज कर सकें। और वेरीफाई जो होता है वो चेक करता है कि डाटा जो है मैच करे डाटा गिवन है।
है ना। ठीक है। अब देखो इसकी डिटेल, ये आखिर वाला। ये कह रहा है वैलिडेशन चेक डेटा इज रीजनेबल और विद इन द बाउंड, इट डज नॉट चेक दैट एक्यूरेट डेटा हैज बीन एंटर्ड। यानी वैलिडेशन रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन वो उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन चेक इफ द डेटा मैचेस द डेटा गिवन, इट डज नॉट चेक इफ द ओरिजिनल डेटा इज एक्यूरेट। यानी जिस डेटा से, अब जैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये लिखी हुई गलत है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे, अब वो ये तो मैच कर लेगा, जो डेटा पेपर पे लिखी है वही स्क्रीन पे आ रही है, तो वेरीफाई तो हो रहा है। लेकिन सोर्स डेटा ही गलत है, ठीक है, तो वेरीफाई तो नहीं हुआ ना वो। हाँ तो वेरिफिकेशन बस तो मैंने भी सही बताया था ना वैसे। ठीक है, समझ आ गया। आ गया। ये लिखना है, क्या करना है? लिख लेते हैं, हाँ कुछ लिख लो। आता तो है। सही है, हो गया। ठीक है, ये देखो। डिस्क्रिप्टिव, ये बताएं आपके डेटा वैलिडेशन। हेल्प मतलब कि वो हेल्प हेल्प से मुराद डिस्क्रिप्शन मतलब कि इट चेक्स इफ द डेटा इज रीजनेबल, ये तो अभी हमने करा है ना। हाँ अभी किया ना। हाँ, इट चेक्स इफ द डेटा इज रीजनेबल एंड कैन बी यूज्ड। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल बताएं। डिस्क्रिप्शन तो पता चल गई। मतलब कोई टाइप ऑफ करेक्टर हो सकता है, ठीक है, यानी रीजनेबल है, डेटा सेंसिबल, हाँ वेरिफिकेशन, हाँ। डेटा वेरिफिकेशन होती है, वो चेक्स द डेटा मैचेस द ओरिजिनल डेटा व्हिच इज गिवन। हम्म। बस डिस्क्रिप्शन ये हो गई, एग्जाम्पल हो सकता है इंटीग्रेट, हाँ पासवर्ड्स। हाँ, इंटीग्रिटी का मतलब ये है ना कि सेम होना चाहिए एवरीवेयर, मिस्टेक नहीं होनी हाँ, चाहिए, तो उस हिसाब से बताओ। और पढ़ लिया? एग्जाम्पल होता है कि पास व्हेन द कंप्यूटर आस्क्स यू टू री-एंटर द पासवर्ड सो इट कैन कंफर्म। ठीक है, डबल चेक हो सकता है, डबल एंट्री। डबल एंट्री, हाँ डबल एंट्री, डबल एंट्री। ये देख लो, राइट कर लो। हो गया। ठीक है। अब डेटाबेस। Find the relationship between the two tables. Refer to the prior following answer. So, both tables contain primary keys and foreign keys of each other. नहीं, सिर्फ staff and it is a one to many relationship, है ना, वन टू many है ना। यस। अच्छा, अब और क्या होगा इसकी जगह पे। सोचो। वन टू many,
ये बताए मुझे। वन टू मनी का तो पता है मुझे। हाँ, कैसे पता लग रहा है वन टू मैनी? वन टू मनी में इस तरह पता चलता है कि जो स्टाफ आईडी है वो डिवाइस में भी है, और डिवाइस आईडी जो स्टाफ में, मतलब कि स्टाफ की वन, और जो दोनों में मनी, वन टू मनी, वो दो दूसरे वाले टेबल में भी आ रहा है। हाँ, वैसे पता लगेगा। स्टाफ आईडी जो अपने टेबल प्राइमरी की है, वो दूसरे टेबल फॉरेन की है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो वो वन टू मैनी ही रिलेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। यप। एक तो प्राइमरी की लिखोगे, स्टाफ आईडी इन स्टाफ, लिंक टू फॉरेन की, स्टाफ आईडी इन डिवाइस। अच्छा, बराबर। वन टू मनी बनेगा, जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आंसर में कि वन टू मनी है। नहीं, वो तो हमने खुद डिड्यूस करना होता है ना, वो थोड़ी बताएगा। वो कह अच्छा। रहा है, नहीं वो लिखा हुआ है ना, वन स्टाफ मेंबर कैन हैव मैनी डिवाइस, ये वन टू मैनी हो गया ना। अच्छा, मैंने कहा वन टू मनी लिखा तो सही है। हाँ, ई डिवाइस नहीं, लिंक करोगे सिनेरियो के साथ। ई डिवाइस कैन हैव ओनली बी विद वन मेंबर ऑफ स्टाफ। अच्छा। सही है, हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो। डेटा return the numbers here structured by select, हमने रिटर्न करने के डिवाइस, सेलेक्ट काउंट, ठीक for है। the first, give to the return number guys, from staff, ठीक है। where staff id, where staff id is equal to device dot staff id, where staff dot first name ali and staff dot last name Khan. ये तुम राइट करके भेजो मुझे व्हाट्सएप पर, फिर बताऊंगा। अच्छा जी। select, व्हाट्सएप किया मैंने, आपको चेक करें। ठीक है। हाँ, ये देखो। अकाउंट सही है, स्टाफ सही है।
ये ऑन क्यों है? मैंने तो वेयर लिखना है इसकी जगह पे। वेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ था ना। अच्छा, तो ऑन लिखना होगा। हाँ, जब भी इनर जॉइन आएगा ना, इनर जॉइन एक टेबल को दूसरे टेबल का लिंक करना होता है, यहाँ पे ऑन आएगा। ऑन स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी इक्वल डिवाइस डॉट स्टाफ आईडी। तो यहाँ ये प्राइमरी की है अच्छा, और यहाँ पे ये फॉरेन की, इनर जॉइन डिवाइस। सही है, समझ गया। इजी है, इजी सी समझ है। गए ना? ठीक है। अब ये देखो, राइट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंसर्ट न्यू एट्रीब्यूट इनटू द टेबल। अच्छा, इंसर्ट, इंसर्ट दबाएंगे। लिखेंगे इस पे, पे तो हो गया, इंसर्ट इनटू डिवाइस और न्यू एट्रीब्यूट। दिखाएंगे, अब इसका आंसर चेक करें हम। 1 सेकेंड देखो, यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है? कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है हमने। एट्रीब्यूट क्या होता है? वैल्यू, कोई नई वैल्यू। नहीं, वैल्यू नहीं, फील्ड। अच्छा, नई फील्ड ऐड करनी है। कॉलम, ठीक है। तेरे टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है। सही है। तो जब भी नए फील्ड, कोई फील्ड, कॉलम या एट्रीब्यूट ऐड करना हो, तो हम इंसर्ट यूज नहीं करेंगे, अल्टर यूज करेंगे। ये देखो, अच्छा, ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे और टेबल आगे टेबल का नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे अच्छा, ऐड ऑल सेकंड लाइन में, फिर रिटर्न बूलियन। रिटर्न है, फील्ड का नाम है, बूलियन क्या? बूलियन डेटा टाइप है ना। ये देखो, हैज बीन रिटर्न। अच्छा, ऑल्टर टेबल डिवाइस और इसमें लिखा ना वेदर, हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, समझ इसलिए गया। हमने बूलियन लिखा। ओके ओके। वो लिख लिया था, कोड लिख लिया था। जी जी। अब इसकी डिस्क्रिप्शन राइट करके भेजो। ये तो मैं आपको जबानी ही बता देता हूँ। जबानी बता दूं? हाँ चलो ठीक है। पहला है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है ऑल कीज आर डिपेंडेंट ऑन ना वन अनदर। और टू में होता है, टू में होता है कि वन पार्शियल की होती है, और थ्री में नो डिपेंडेंसीज होती है। फिर ये ना अपने, नो डिपेंडेंसीज। ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये लिख लो, इन सबको लिख लो। हो गया। इस वन में आ गया तो, 1 NF 2 NF 3 NF। हाँ, वन में नो रिपीटिंग ग्रुप और एट्रीब्यूट हो गए, टू में सब डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी की पे,
और थी में प्राइमरी की पे सब डिपेंड होते हैं और किसी और पे नहीं होते। तो ये तो आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ नहीं। अच्छा ये अपना आएगा यूं, यूं, एक्टर पे एक्टर आईडी, फिल्म एक्टर, फिल्म एक्टर पे एक्टर आईडी भी है और फिल्म आईडी भी है। तो ये यूं हो जाएगा। हाँ यूं ही होना चाहिए। सही गया ना? ये आपने तो हाँ, सही करा ये है। सही है, बिल्कुल सही है। तो इजी है। explain why the table film actor has a composite primary key। ये भी आता है मुझे यार। वैसे टेबल film actor composite primary key। composite primary key। बहुत आसान है ये, मैंने करा हुआ है सवाल। बताओ, फिर बताओ। एक सेकंड सोच में। explain why the table film actor has a composite primary key। हाँ because they have unique identities and one actor cannot appear twice in the same अपना same table। है ना? ये चेक करो। हाँ तो ये वन एक्टर कैन नॉट, अच्छा ऊपर भी नाइदर की कैंडिडेट टू पर्सन। ओके सही है, वैसे एक ही पॉइंट अटका था, बाकी दूसरा पॉइंट सही था मेरा। दोनों दोनों लिखने हैं, ठीक है, लिख लो। हाँ एक तो लिख लिया, दूसरा लिख लिया। ठीक है। चलिए तो मजेगा होता है। इसमें हमें करना है complete a square code for all the idols or better than the film that is Cinderella। अच्छा अच्छा लास्ट में तो सिंड्रेला आ जाएगा, इतना तो पता चल गया। है कि नहीं? हाँ ये सही है, बाकी करो। अच्छा पहले में आएगा सेलेक्ट फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी। राइट करके भेजो, राइट, इस तरह समझ में नहीं आएगा। अच्छा क्या भेजा तो है मैंने, आपको देखा? ओहो गलत जगह भेज दिया। भेजा है आपको, अब चेक करें।
ये देखो, हाँ मैंने सही करा है। Select film actor actor ID in a drawing film fact, हाँ where नहीं ये film इक्वल, identity। इक्वल आपने इक्वल फिल्म अंडरस्कोर एक्टर डॉट फिल्म आईडी पूरा लिखना है। हाँ ठीक है, आपने ठीक है, मैंने वो डॉट डाला है, मैंने अंडरस्कोर ठीक है, अंडरस्कोर। ठीक है, लिख लिया। यप। अब ये पार्ट डी देखो, इसको भी राइट करके भेजो। ये तो 100 बार करा है इसका, तो मैं जबानी बता दूं आपको। सेलेक्ट काउंट। नहीं नहीं, राइट करके लिखो, राइट करके भेजो। अच्छा, सेलेक्ट काउंट फिल्म आईडी फ्रॉम फिल्म फैक्ट वेयर रिलीज डेट इज जनवरी। ये देखो, ग्रेटर हाँ देन, मेरा भी सही है ना। नहीं ग्रेटर देन इक्वल, पूरा देखो। क्या एंड ये देखो ना, ग्रेटर क्या। ग्रेटर देन इक्वल टू है, प्रॉपर डेट डालोगे जिस तरह दी हुई है। एंड रिलीज डेट लेस देन इक्वल टू 31/01/2022। नहीं मगर नीचे लिखा होता है जनवरी टू, लिख सकते हैं। कहाँ लिखा है? वो तो इन्होंने आपको लास्ट। बताया, वो फॉर्मेट देखेंगे ना वहाँ पे, डेटा फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ नहीं है मैंने कहा। आप आंसर देखिए वहां पे जो लिखा हुआ है, देखिए लास्ट वाला, लास्ट में बिल्कुल। हाँ ठीक है, वो भी सही है। मैं ये कह रहा था कि वो ग्रेटर देन इक्वल आएगा ना, तुमने इक्वल लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। चलो अगर ग्रेटर डे देन हाँ, इक्वल कर अगर देंगे। डेट फॉर्मेट में लिखोगे ना तो ग्रेटर देन इक्वल एंड रिलीज डेट लेस देन इक्वल, वो भी ठीक है, आपका भी ठीक है। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट करके भेजो। ये जबानी बता दो तो मैंने अभी लाखों बार करा है, कसम खुदा की कल पास में मुझे 6-7 बार तो आया है ये। अच्छा सही है। पहले में आता है डेटा डिक्शनरी, दूसरे में आता है प्राइमरी की और फील्ड नेम, तीसरे में आता है लॉजिकल स्कीमा, फिर आता है क्वेरी, और फिर आता है डेवलपर इंटरफेस। हाँ यार, ये देख तुमने तो रट्टा हुआ है। तुमने तो रट्टा मारा हुआ है। ये तो इतनी बार करा है कि थक गया हूँ कर कर। अच्छा, ये कहाँ किया तुमने, पेपर में पास आया? पेपर में भरे, पास अच्छा पेपर में पास। इतने हैं कोई। पांच हाँ साल करे कोई 3 साल में तो आ गए थे। सही। और ये आसान के 6 मार्क्स होते हैं, इनको तो कभी ना गलत किया तो उस पे लाना से। अच्छा जी। मैनेजर टेबल मैनेजर, मैनेजर आईडी जो है, पहला होगा प्राइमरी की, ठीक दूसरा है। होगा हाँ फॉरेन की, ठीक है। और चौथा होगा प्राइमरी की, और लास्ट वाला फॉरेन की। नहीं, थर्ड प्राइमरी की है, चौथा, ऐसा सही है, फोर्थ वाला फॉरेन की, ठीक है। हाँ सही बताया, यही बताया। ये देख लो। हाँ सही है, सही है। इस तरह के सवाल आ गए पेपर में तो क्या ही बात है। Describe the ways in which access rights can be used to protect data in Java database from unauthorized access। ये बताएं, अब ये थोड़ा सवाल अच्छा आ गया। हाँ, ये डिस्क्राइब करना होगा ना। हाँ यानी यूजर बताएं के अब। राइट, यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि वो डेटाबेस अच्छा
हाँ इजीली एक्सेस ना कर सके ना, तो इसमें हमें ले लेंगे डिस्क्रिप्शन ये, या पहले ये कर लो, एक साथ कर लेंगे। अच्छा जी। कंप्लीट ये नंबर कार से सेलेक्ट काउंट। अब मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा ना आपको कौन सा वाला वो है। ये भी नहीं है इससे पहले। हाँ तस्वीर ले लो तो बहुत सारे लोग हैं। चलिए, अब सवाल कर लें। डेली। जी डेली तस्वीर। अच्छा जी। इट इज नंबर ऑफ कार्स फॉर सेल। नंबर ऑफ कार्स फॉर सेल। नंबर ऑफ कार्स फॉर सेल। सेलेक्ट काउंट कार। नहीं, सेलेक्ट काउंट। सेलेक्ट काउंट कार, हाँ। फ्रॉम। नहीं नहीं, फ्रॉम कार होएगा। सेलेक्ट काउंट कार सेल फ्रॉम कार वेयर शॉप आईडी। ऑफ आईडी तो गिवन है, ऑफ आईडी से पहले क्या है? हाँ, शॉप आईडी से पहले आना चाहिए हमारे पास शॉप डॉट शॉप आईडी या कार डॉट शॉप आईडी। इनमें से एक आएगा। और ब्रैकेट में क्या आएगा? कार सेल्स। कैसे? फिर से देख लो। सेलेक्ट काउंट सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट कार होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होएगा फिर आई थिंक। हाँ देखो, है ना? सेलेक्ट के साथ हमेशा फील्ड आती है ना, और फ्रॉम के साथ हमेशा टेबल आता है। टेबल तो आप सही बता रहे हो। यहाँ हाँ पे अपने, टेबल तो हाँ, तो जाहिर है रजिस्ट्रेशन नंबर भी काउंट करेंगे ना, कितनी हाँ कारें सेलेक्ट रजिस्टर्ड हुई काउंट। है। अब यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर शॉप आईडी। ये आप बताएं। कोई डेटा इन्होंने कोई हिंट दिया है? ये पढ़ो। ये क्या लिखा है? रिटर्न द नंबर ऑफ कार फॉर सेल इन ईच शॉप। इसका क्या शॉप मतलब? डॉट शॉप आईडी। शॉप डॉट शॉप आईडी आएगा ना, वो तो फ्रॉम के साथ आएगा ना। तो ये कार डॉट कार। नहीं, इसको असल में इन्होंने लिखा है कि ईच शॉप, यानी शॉप को कैटेगराइज कर देंगे, तो ग्रुप बाय लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय। अच्छा। यानी आईडी वाइज ग्रुप बाय हो जाएगा ना। ग्रुप बाय सही है। समझ आईडी गया वन समझ आईडी वन टू आईडी टू आईडी थ्री शॉप आईडी वन, ठीक है, इस तरह करके। और जितनी भी रजिस्ट्रेशन है हमारी। अब इसका पार्ट टू का। इंसर्ट इनटू कार वैल्यू दिस। ठीक है, तो जब फील्ड ऐड करनी होगी तो अल्टर यूज करोगे, ठीक है। अब सही है डेटा एंटर करना होगा तो इंसर्ट, इंसर्ट इनटू। अभी सही है। तीनों का देख लो, ये पहले वाले का देखो, इसमें पूछा था इसने, describe the ways in which access right can be used to protect the data in Javier database from unauthorized access। देखो कैसे करेंगे? हम करेंगे access right give managers और himself access to different element by having different account और login। अब यूजर अकाउंट बना देंगे और हर एक की लिमिटेशन सेट कर दो, अपने आप को फुल कंट्रोल में रखोगे, और अपने अलावा जितने लोग हाँ वो स्टडी करोगे किसको क्या राइट देना है ना, विच हैव डिफरेंट एक्सेस राइट, एग्जांपल रीड ओनली, नो एक्सेस, रीड और राइट, ठीक है। Specific views can be assigned to himself
and to the समझ managers. गया, ये बड़ा लॉजिकल सवाल था, समझ गया मैं। मैनेजर कैन ओनली सी द डेटा फ्रॉम देयर ओन शॉप्स, तो हर शॉप का एक डिफरेंट मैनेजर है, तो एक मैनेजर को दूसरे का एक्सेस नहीं होना चाहिए, हर एक को अपना एक्सेस समझ होना गया। चाहिए। तो आप लिमिट सेट कर दीजिए, बाकी भी आप देख लो। ये देखो, ये तो आसान है। अच्छा क्या करना है तो, अच्छा ये पार्शियल की डिपेंडेंसी है ना। पहले पढ़ लो। पहला वाला है 1 to 2 NF। ठीक है। दूसरा वाला होगा एट्रीब्यूट्स 0 to 1 NF। ठीक है, और लास्ट वाला होगा 2 NF 3 NF। बिल्कुल ठीक है। Good. ये आ गया। हाँ ये तो आसान है। पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे तो, हैं? हाँ प्रैक्टिस मैंने उस पेपर के लिए बहुत करी थी ना, अपना मॉक के लिए। हाँ, इसी वजह से। Draw an intelligent diagram for the database plant sales। ये कैसे बनाना है, तो बहुत सारे हैं, तो 3 होने चाहिए ना, 4 क्यों हैं? यहाँ से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा चलिए अब खोलें जी वो। इसी पे ड्रॉ कर दो। हाँ ये गुड आइडिया होगा। अच्छा जी। प्लांट टू कस्टमर। कस्टमर कस्टमर टू परचेस हो जाएगा 1 to 1। प्लांट इसका ये हो जाएगा यूं। प्लांट कस्टमर परचेस आइटम, ये हो जाएगा यूं होएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक सही करें मैंने। ये फाइनल है। जी। ये फाइनल है। हाँ इसको फाइनल है। इसको इसको लॉक कर दे। हाँ, कर दें। ये वाला तुम्हारा सही है, प्लांट टू परचेज। अच्छा देखो, तुम्हें इसको करना कैसे ये चीज समझ लो। हम पीछे जाएंगे, ठीक है। सही हम है। जाएंगे, ये गलत बताओ। आपके ये बाकी जो दोनों है ना, ये दोनों गलत है। हम पीछे जाएंगे। अच्छा। ये मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ मिटा रहा हूँ। अच्छा, देखो, पहले हमने रिलेशनशिप देखना है प्लांट का परचेज आइटम के साथ। अब ये प्लांट नेम जो है ना, अपने अपने टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। ये प्लांट के अंदर हाँ प्लांट नेम बिल्कुल। प्राइमरी की है ना, ये किसी और टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। हाँ परचेज किस, आइटम में। ठीक है, वहां पे भी एज ए फॉरेन की आ रही है, यहाँ पे एज ए फॉरेन की आ रही है। अच्छा है। इसका मतलब प्लांट का और परचेज आइटम का वन टू मैनी रिलेशन, पहली बात। सही है। हाँ सही है। परचेज आइटम में, अच्छा, अब परचेज आईडी ये किसी और टेबल में आ रही है, यहाँ प्राइमरी की है ना। हाँ परचेज आइटम में आ रही है। इसका मतलब परचेज का और परचेज आइटम का भी वन टू मैनी रिलेशन बनेगा। हाँ तो मैंने सारे 1 to many तो बनाए हैं। नहीं, तुमने वो लाइन सिंगल लाइन कहती है ना। हाँ मैं 1 to many सारे बनाए थे, मैंने सही करा है। नहीं, और दूसरा कस्टमर का, कस्टमर आईडी किस टेबल में आ रही है।
कस्टमर आईडी अपना परचेस में आ रही है। परचेज का मतलब कस्टमर का और सारे परचेज वन का टू मैनी होंगे, सारे वन टू मैनी हाँ है। सारे वन टू मैनी है। ये देखो, हाँ अच्छा, ओके मैं दोबारा बना देता हूँ, आप बोलते हैं तो। ये देखो, तुमने सिंगल लाइन शो की थी ना। आज ऐसे मैं वन टू मैनी ही सारे हैं मुझे पता जरा ये लगाना, ट्री लगाना भूल गया ना। है। हाँ एंड लगाना भूल गया। सही। अब ये देखो फटाफट। अच्छा, describe the purpose and contents of data dictionary in the DBMS. Describe purpose and content of data dictionary in the DBMS. हम्म, ये आसान है, इसका बड़ा आसान था। क्या है? The purpose of data dictionary is to store अपना field name, table, column, data types ठीक और है। बस यही है ना। हाँ वो और फील्ड क्या है? नेम, वैलिडेशन रूल्स, डेटा टाइप, प्राइमरी की, रिलेशनशिप। हाँ यही ठीक है। होना चाहिए हाँ। पार्ट सी अच्छा, बताओ। पार्ट सी। आठ से ये सब वो प्लस की खोल दें। आ गई है मेरे पास, है मेरे पास। अच्छा जी, कंपनी द टोटल कमर्शियल, सेलेक्ट सम परचेस आईडी, नहीं और सेलेक्ट सम परचेस आईडी परचेज आईडी का फ्रॉम सम होगा। पर नहीं, सेलेक्ट सम परचेस आइटम फ्रॉम परचेस आईडी, फ्रॉम परचेज आईडी। फ्रॉम पर आइट फ्रॉम परचेस 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 वेर परचेस आईडी इज इक्वल टू 3001A। कैसा सही है? हाँ, एक दो गलती है। सेलेक्ट सम जो है ना क्वांटिटी पे होगा, क्वांटिटी का सम चाहिए होगा ना, कितनी परचेज की। अच्छा ओके और ओके। फ्रॉम परचेज आइटम होगा ना। ठीक है। हाँ तो मैंने क्वांटिटी, क्या बताया था? अगर परचेज आईडी कह रहे थे, परचेज आईडी। परचेस आईडी तो है ही नहीं, परचेस आइटम ही है। अच्छा पार्ट टू देखो। Either detailed in the field table and purchase. इस पे हम करेंगे ऑल्टर टेबल परचेस। ठीक है। आगे बताएं। क्या करना है, फील्ड का नाम लिखोगे ना, फिर वो कीवर्ड आता है ऐड, नेक्स्ट लाइन में, यहाँ फील्ड का नाम और उसके आगे डेटा टाइप सेकंड कॉलम। ठीक है, हाँ तो फीड इन द टेबल परचेज add टू स्टोर द डेट ऑफ द ऑर्डर। so the alter table purchase हाँ ऑल्टर टेबल add परचेज, order date। ऐड ऑर्डर डेट। सही है। ठीक है, काफी है आज के लिए, कल इंशाल्लाह ओके कंटिन्यू। सर। अल्लाह हाफिज़। वैल्यू।